मेरा स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से किताबें, कौन कौन से नोट्स और कौन से क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आपके पास ना ही ज़्यादा किताबें होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि जितना आपका जो किताबें जो चलती है, जैसे रेनबो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये तो होना ही चाहिए और उसके साथ कुछ और नोट्स हैं वो आपको पास होना चाहिए। अगर ये सभी होगा तभी आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में सिर्फ मैं इंग्लिश की बात करूंगा, इंग्लिश सब्जेक्ट की किताबें की। तो सबसे पहला जो आपका बुक है वो आपको होना चाहिए आपके पास रेनबो पार्ट 2। आप मार्केट में जाइएगा, अगर आपके पास नहीं है, ऐसे तो ये आप लोगों के पास होगा ही, क्योंकि ये जो किताब है ना, ये मेन बुक है आपका। मतलब इंग्लिश के जो अधिकतर क्वेश्चन 90% जो आपके बुक से जो क्वेश्चन आएंगे आपको इसी बुक से देखने को मिलेगा। रेनबो है ना, जैसे मैं इसका कवर पेज आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपका इस किताब का कवर पेज है। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मार्केट में जाके ये किताब आपको ज़रूर लेनी है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपके टीचर यही पढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरा जो आपकी किताब है, दूसरा जो बुक है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश 11th और 12th दोनों के लिए एक ही किताब आती है, बहुत पतली सी किताब होती है, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक ही किताब होती है, पतली किताब होती है। उसमें कुछ जो चैप्टर होते हैं 5 या 6 चैप्टर शुरू के, वो 11th के लिए होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है। और फिर से जो लास्ट के 5 या 6 चैप्टर होते हैं वो 12th क्लास के लिए होता है। तो ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है ना, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है और 12 से ज़्यादा, कम से कम तो 12 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे ही यहाँ से, और ज़्यादा नंबर के भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। जैसे 12 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका भी आप कवर पेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो अब मार्केट में जाइएगा और ये बोलिएगा तो आपको ये किताब मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आपका जो एग्ज़ाम है ना, मतलब आपको जो इंग्लिश पढ़ना है, उसमें ये 2 ही किताब चलती है। पहला तो मैंने आपको बता दिया रेनबो, और दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। लेकिन क्या करते हैं बहुत सा स्टूडेंट, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं लेते हैं। तो आप भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम नंबर के आते हैं और जो आपके टीचर होंगे आपको गेस पेपर देंगे तो इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वहाँ पे दे ही देंगे। तो इसे ना भी पढ़िएगा तो चलेगा काम, लेकिन अगर आप ईमानदार और सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये दोनों बुक्स होना ही चाहिए। समझ गए। अब चलते हैं आगे। आपके पास एक तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो है क्वेश्चन बैंक। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बैंक तो आपको आपके पास हर हालत में होना ही चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक है ना, वही बताता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, आपके क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी रिपीटेटेड हैं, मतलब काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। जो टीचर लोग होते हैं क्वेश्चन बैंक को देखकर ही बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता चल जाता है ना, बहुत दिन से पढ़ाते रहते हैं या फिर वो क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस पैटर्न में बार बार पूछा जा रहा है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आपका भी जो नज़रिया होगा ना, एक टीचर के जैसा होगा। तो आप चीज़ों को पढ़ते समय इम्पॉर्टेंट आपको समझ में आ जाएगा कि ये सर टॉपिक का ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं इतना बता देता हूँ कि अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़ लिया ना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को,
तो भी आप बहुत अच्छे नंबर से आप पास कर जाएंगे। टॉप तो नहीं करेंगे लेकिन आप फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर लेके आएंगे। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का कवर पेज आप यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत सारे प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक आता है और ये पुराना एडिशन है। तो अभी 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, तो यहाँ पे 2022 तक जो मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन बैंक लेना है जिसमें 2009 से लेकर 2022 तक सारे प्रश्न आपको उसमें हों, ठीक है। अब दूसरी बात, जो क्वेश्चन बैंक आते हैं ये साइंस का आता है, कॉमर्स का आता है और आर्ट्स का आता है। तो आप जिस फैकल्टी के हैं उसी फैकल्टी को आप जाइएगा मार्केट में, बोलिएगा आप अगर साइंस का स्टूडेंट हैं तो बोलेंगे हमें साइंस का क्वेश्चन बैंक दें। तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और आपका इंग्लिश और हिंदी होगा। और आर्ट्स का अगर लीजिएगा तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं जियोग्राफी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, जो आपका हिस्ट्री है। तो इस तरीके से आप जब जाएंगे तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें साइंस का लेना है या आर्ट्स का या कॉमर्स का, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बैंक लेना है और इसमें हर मतलब जितने भी सब्जेक्ट जो होंगे ना, सभी के क्वेश्चन पिछले ईयर में जो पूछे हुए हैं वो होंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि 2 किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन रेनबो आपके पास हर हालत में होना ही होना है और क्वेश्चन बैंक भी हर हालत में होना ही होना है। ये दोनों किताब के बिना काम नहीं चलेगा आपका, समझ गए। अब अगला जो पॉइंट है, आप जब भी चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें तो आप अपना खुद का नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपके पास जब नोट्स होगा तभी तो आप उस नोट्स को रिवीजन कर पाएंगे। और अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया, क्योंकि जो टॉप करने का जो मेन मंत्र होता है ना वो रिवीजन होता है। आप जितनी बार अपने सिलेबस को रिवीजन कर लीजिएगा उतना ही आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगे और जल्दी आपको याद आएंगे एग्ज़ाम में। तो कहने का सीधा मतलब है कि आप खुद का नोट्स ज़रूर बनाएं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें या फिर ऑनलाइन, या फिर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो आप बेल गुरुकुल का नोट्स भी ले सकते हैं। और ये काफ़ी शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट का मतलब समझ रहे हैं, काफ़ी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें डाले गए हैं, फालतू के एक क्वेश्चन भी नहीं इस नोट्स में डाला गया है। तो आपके पास चीज़ें जब होगी ना, एक लिमिटेड कंटेंट होगा, एक लिमिटेड बुक होंगे, मिनिमम नंबर पेजेस के आपके नोट्स होंगे, तो आप उसे बार बार रिवीजन कर पाइएगा। और जब आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो आप ये बेल गुरुकुल का नोट्स भी ले सकते हैं। आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कैसा नोट्स है क्या है। और अगली बात हो जाती है ग्रामर के लिए। तो ग्रामर के लिए बेसिकली आपको कोई बुक नहीं भी लेते हैं ना तो भी चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का जो लेवल है ना बिल्कुल इजी है, चाहे ग्रामर हो चाहे बुक हो। लेकिन बुक में कुछ प्रोज और पोएट्री होते हैं तो उसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए बुक लेना ज़रूरी है रेनबो। लेकिन ग्रामर तो आपने पहले से पढ़ रखा है तो ग्रामर बिल्कुल इजी आता है। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप ग्रामर का किताब नहीं भी लीजिएगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप ग्रामर में काफ़ी वीक हैं तो आप ऑक्सफोर्ड का करेंट इंग्लिश ग्रामर आप ले सकते हैं। और एक बात बता दूं, जो ऑक्सफोर्ड का करेंट इंग्लिश ग्रामर है इससे ज़्यादा अप लेवल कभी नहीं हो सकता बिहार बोर्ड का, उससे लो ही रहेगा। और लो रहता ही है, काफ़ी इजी पूछता है ग्रामर में। और अगर आपको दूसरा लेना है तो आप लूसेंट का ले सकते हैं, ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल है इसका, समझ गए। ऐसे तो मैंने ग्रामर की कंप्लीट चैप्टर के वीडियो लेक्चर इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि ग्रामर बदलता नहीं है तो वही चीज़ होगा। और अगर कहिएगा आप ज़्यादा स्टूडेंट, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं तो मैं आपके लिए एक बिल्कुल फ्री कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दूंगा यूट्यूब पे ही। तो आप क्या करिए कि इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि 12th क्लास के लिए ये डेडिकेटेड इंग्लिश का चैनल है, ठीक है। तो आप लोग ये काम करेंगे।
अब दूसरी बात, आगे मैंने आपको बताया था कि बेल गुरुकुल का जो आपका नोट्स है उसके बारे में। तो जब ये नोट्स लीजिएगा ना, तो इसमें आपको बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। अब कौन कौन से चीज़ मिलेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश है ना, उसके 800 प्लस ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स का मतलब है कि लीनियर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, आई हैव अ ड्रीम, बिल्कुल सीरीज में स्ट्रक्चर वे में आपको हर एक चैप्टर के प्रोज और पोएट्री के जो लीनियर इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, उसको हमने लाइन बाय लाइन लिख रखा है। तो ये 800 से ज़्यादा फैक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ 400 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ भी है। मतलब जो चॉइस होता है ना, चॉइस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो 400 प्लस MCQ भी क्वेश्चन इसके साथ है अलग से, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही डाला गया इसमें। और दूसरी बात, अगर आप सब्जेक्टिव की बात करेंगे, लाइन एक्सप्लेनेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आते हैं, पैसेज, प्रेसी, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे जो भी, मतलब हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये अलग अलग आपको नोट्स भी मिल जाएगा और सभी नोट्स एक में भी मिल जाएगा। जैसे ये जो नोट्स है ना, इसमें हर चीज़ जितना मैंने बताया ये बिल्कुल एक ही में है। लेकिन अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव, तो आप ये ले सकते हैं, और सिर्फ सब्जेक्टिव, मतलब ऐसे अलग अलग करके हमने हर तरह के चॉइस में बना रखा है। तो ये आप ज़रूर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लास्ट पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि जो टेलीग्राम है उस पर 200 से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो PDF है, बिल्कुल फ्री में जो इम्पोर्टेंट जो PDF है, जो क्लासेज होती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद सर पे या फिर बेल गुरुकुल पर आपको सारे के सारे PDF आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड करके या तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं या फिर उसे नोट्स भी बना सकते हैं। और इन दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक या फिर नोट्स जो मैंने बताया, वो हर चीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से क्लिक करके आप ले सकते हैं। और अगर आपको आगे कोर्स आपको फ्री में पढ़ना है कंप्लीट, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज तक इतना ही। Thanks for watching.